हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो शराब को लेकर दिए गए बयानों पर कायम। उनका कहना है कि राज्य सरकार को सजेशन है कि शराब नीति में संशोधन करे, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि शराब व्यसन नहीं है तो फायदे का चीज है। वे शनिवार को सासाराम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि पेपर मैगजीन में पढ़ सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पैग ले लिया जाता है तो वह दवा के रूप में काम करता है, वह फायदे का चीज है। कहा कि हम जो बोलते हैं वायरल तो होगा ही, क्योंकि हम वास्तविकता बोलते हैं। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की बिक्री एवं पीने में कमी नहीं आई है, लेकिन शराबबंदी में गरीब लोगों को ही पुलिस को पकड़ती है। अमीर तो शराब के हजारों कार्टून रखे हुए हैं। अगर 11 बजे रात के बाद ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया जाए तो 50% अमीर शराब पिए मिलेंगे। कहा कि जो बिहार का नागरिक है वो जानता है कि शराब कहाँ मिल रही है। SC/ST छात्रावास में भोजन में चल रहा घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के स्थल अध्ययन यात्रा दल के अध्यक्ष के रूप में रोहतास के दौरे पर हैं। कहा कि बिहार में विधानसभा की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की 2 टीमें राज्य में अध्ययन यात्रा पर निकली है। सभी जगह की रिपोर्ट नकारात्मक है। बताया कि SC/ST छात्रावासों में बच्चों को भोजन मानक के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे के मद पर 1 माह में 2300 रुपए मिलते हैं, परंतु बच्चों को न दूध मिल रहा है न अंडा फल दिया जा रहा है। कहा कि SC/ST छात्रावास में भोजन NGO द्वारा किया जा रहा है, जो भारी घोटाला कर रहा है। कहा कि SC/ST बच्चों का नामांकन तो हो रहा है, परंतु उनमें ड्रॉप आउट भी बहुत है। SC/ST बच्चों को छात्रवृत्ति भी पर्याप्त नहीं मिल रही है। प्रेस वार्ता के बाद पूर्व CM ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके पश्चात अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय सोली प्रखंड नोहटा की जांच के लिए निकल गए। क्लासरूम में ही बच्चे रहते हैं, इसलिए कि जगह नहीं है और पढ़ाई होती है क्लासरूम की जगह पर बैरक में, तो इसके लिए भी बिहार सरकार से हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। हालांकि कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसके लिए पहल किया है और हर रेजिडेंशियल विद्यालय को अपना बनाने के लिए पैसा अलाउट किया है। वो क्रम वाइज मकान सब बनेंगे। उसमें थोड़ा ठेकेदारों की गलती होती है कि ठेकेदार थोड़ा मनमाना करते हैं, जितना समय में बनना चाहिए उतना समय में नहीं बनता है। कल ही हमने देखा यहाँ कुदरती धौरा में कि मकान बनाया जा रहा है, वो कौन ईटा इधर चला है, वो कौन सीमेंट वाले हाँ जो भी हो वो बहुत घटिया किस्म का है और सीमेंट का रेशियो भी कम दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो लोग भी बदमाशी करते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए और उसके लिए भी हम लोग प्रतिवेदन देते हैं। तो इस तरह से होता है और बहुत सी बातें हैं, जैसे PDS दुकान है, शिक्षण संस्थाएं हैं या फिर आंगनबाड़ी योजना है। इस सब में जब हम मांग करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या रेशियो होना चाहिए और है। आपको मैं बता दूं कि सासाराम यानी रोहतास में यहाँ पर लगभग 18% से 22% तक जनसंख्या हमारी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। तो अकॉर्डिंगली उतना प्रतिशत तो होना चाहिए। जो कल ही लोग मोटा मोटी प्रश्न करके दे रहे थे, उसमें छात्रों की संख्या ठीक बता रहे थे कि लगभग रेशियो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा है। बच्चे लोग भाग जाते हैं, बच्चे आते नहीं हैं। ये कैसे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इसी भी व्यवस्था के लिए हम लोग इन लोगों को सेशन लेते हैं और सेशन देते भी हैं। तो वो भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कम से कम रोहतास में बच्चों की संख्या अच्छी है बनिस्बत की दूसरे जिला से। और जहाँ तक शिक्षक का मामला है और शिक्षक का रेशियो का मामला है, वो भी हम लोग कल देखा कि वो भी यहाँ पर उतना खराब नहीं है जितना अन्य जिलों में है, काम चलने लायक है। और उसी तरह से PDS दुकान का मामला आया। PDS दुकान में जब भी कल उन्होंने कहा, उसको हम लोग चेक नहीं किया है, आज अभी निकल रहे हैं, जरूर कहीं कहीं चेक करेंगे कि वो सामान है 2-3 महीना तक लगातार लोग नहीं दे पाते हैं और दिखा दिया जाता है कि साहब लैप्स कर गया है या नहीं आया है, और फिर बाद में उसको लोग ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। तो स्टाइपेंड का मामला आता है कि जो स्टाइपेंड है जो हम लोग देते हैं छात्रवृत्ति,
चाहे टेक्निकल एजुकेशन के लिए या सामान्य एजुकेशन के लिए, वो हालांकि उनके अकाउंट में जा रहा है, लेकिन जितने लड़कों को जाना चाहिए उतने लड़कों का नहीं जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं फॉल है, और जो शिक्षक के पार्ट में है या अन्य लोगों के पार्ट में है, उस पर निर्देश दिया गया है कि जो बच्चे हमारे जाते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी हो छात्रवृत्ति के लिए भेजा जाए। बिहार सरकार छात्रवृत्ति 100% बच्चों को देने का संकल्प लिया है और उसके लिए बजट है वो हो रहा है। इसके बाद एक अधिनियम है जो सेंट्रल एक्ट उसको कहते हैं, वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम। इसके तहत होता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए मुकदमा उस क्लाउज में, उस सेक्शन में दायर होती है, और दायर होने के बाद उसमें अनेक प्रकार का है कि साधारण रूप में आप बात बोले, गाली गलौज किया तो उसका दफा कुछ है, मारपीट किया उसका दफा कुछ है, हत्या बलात्कार हुआ, भूमि ग्रेविंग हुआ, अत्याचार हुई, हत्या हुई, उन लोगों का दफा है अलग है, और उसके लिए अलग अलग राहत कार्ड भी दिया जाता है, राहत का कार्ड भी दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा 6 महीना पहले आया आदेश मुख्यमंत्री का कि मर्डर होने के बाद अगर ये फाइनल केस जिसमें होता है कोर्ट से, तो निश्चित रूप में उसको नौकरी देने की बात कही गई है और नौकरी लोगों को मिल रही है। यहाँ हम लोगों ने मांगा है कि विगत वर्षों में जब से लागू हुआ है तब से कितना नौकरी आपने दिया है, आज देंगे, हम लोग उसको जानेंगे, समझेंगे। ये है। फिर केस जो होते हैं वो समय पर दायर होते हैं या नहीं होते हैं, उसके लिए भी जवाबदेही तय किया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपने देखा होगा कुछ शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया था, जिसके लिए समूचे हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित के लोग 2 अप्रैल को खड़ा हो गए थे पैर पर, और सब लोगों ने कहा था कि साहब इस संशोधन को हम लोग नहीं मानते, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की बात को मान करके उन्होंने जो का बच्चा हो या 12 वर्ष का बच्चा हो, तो मेनू है, मेनू में दूध दिया जाना है, दूध कहीं नहीं दिया जा रहा है, अंडा दिया जाना है, अंडा 1 सप्ताह में 1 आध बार कभी मिल जाता है, जबकि उनको हर अल्टरनेट देना है, फल देना है, वो भी नहीं मिलता है। और सबसे विचित्र बात यह है कि हम आप सबको अब समझ गए हैं कि दिन में चावल खाते हैं और रात में रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे आवासीय विद्यालय के बच्चों को रात में रोटी नसीब नहीं होती है। क्या है, तो बनाने वालों का दिक्कत है। अब बनाना जब पहले हमारी सरकार पहले थी और जो काम कर रही थी वो व्यवस्था थी कि मास्टर लोग ही खिलाना पिलाना का व्यवस्था करते थे, लेकिन अब किसी एजेंसी यानी एनजीओ को दे दिया गया है। जब से एनजीओ को दिया गया है तब से हम देखते हैं कि खाना की गुणवत्ता में बहुत कमी आई है, और कमी के साथ साथ हमारे बच्चों को ट्रायल धमकाया भी जाता है, क्योंकि एजेंसी वाले लोग कुछ बड़े लोग होते हैं और वो लोग इतना तक उलाहना देते हैं हमारे बच्चों को। अभी साबित नहीं हो पाया है, नहीं तो उन पर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग केस भी करवाएंगे। वो कहते हैं कि तुम घर पर क्या खाता था, वहाँ तुमको नमक रोटी भी नहीं मिलती थी, और आज यहाँ हम दाल भात तरकारी देते हैं, ठीक है पतली दाल देते हैं, ठीक है तरकारी कम देते हैं, या चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन घर से तुमसे तो अच्छा मिलता है। इस तरह का उलाहना देकर के बचना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब कि अगर पैसा उनको न मिलता तो एक बात भी थी, उनको पैसा मिल रहा है तो फिर पैसा को क्या कहते हैं, दूध डेली देना है पाव भर, दूध नहीं देते हैं उसका पैसा क्या होता है, अंडा देना है वो नहीं देते हैं उसका पैसा क्या होता है, नॉन वेज भी सप्ताह में 2 बार देना है उसको लोग 1 आध बार महीना में दे दिया, उसका पैसा क्या जाता है। तो इस तरह से घोर अनियमितता हो रही है और जिससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं।
हम लोग समझते थे कि हमारे बच्चे अच्छे खा पी रहे हैं, लेकिन इसी अध्ययन के लिए हम लोग यहाँ हैं। 5 जिला में हम हैं, 5 जिला में हमारे दूसरे पार्टी के हैं। फिर 2 महीना के बाद हम लोग उत्तरी बिहार में भी निकलेंगे। मैंने 38 जिला में जहाँ हमारे रेजिडेंशियल विद्यालय हैं और छात्रावास हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हम सारांशतः यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार पैसा देती है वो पैसा खाने के मन में ठीक ढंग से उसका उपयोग नहीं हो रहा है, बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। स्कूल सर में जो बयान दिया है वायरल हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, रात में पिया करो, तो जो आप गरीबों को ये आह्वान कर रहे हैं कि आगे बिहार में शराब पिया जा सकता है, वो हम आज नहीं, हम जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं। 4 दिन पहले पेपरों मैगी में निकला है कि अगर स्वास्थ्य के लिहाज से 2 पैक ले लिया जाता है तो वो दवा के रूप में काम होता है, तो उससे फायदा है। तो दवा के रूप में अगर दारू का सेवन होता है तो फायदे का चीज है। वो तो पॉइंट आपका सही है, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी है, यहाँ वो तो फंस जाएगा बेचारा जो पिएगा दवा के रूप में। तो पूछा लाइसेंस है, लाइसेंस लेकर के लोग करता है, लेता है। हम तो सजेशन रख देते हैं, हम सरकार को भी कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि साहब वो उससे फायदा होता है सर्टेन लेने पर, लेकिन हम जो बोलते हैं तो वायरल तो होबे करेगा, लेकिन वास्तविकता को समझना चाहिए कि उसका कारण एक ये भी है कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा दारू ले करके पी लिए हैं तो ब्रेथ एनालाइजर उसको मुंह में लगाया जाता है। सर गरीब तबके के लोग को दारू पीने के लिए सर कहाँ से सर बिहार में मिलेगी सर? कहाँ से मिले तो आप नहीं जान रहे हैं? नहीं सर, कहाँ से मिले ये तो हम लोग पत्रकार हैं, हमको तो पता नहीं है सर। आपको पता नहीं तो गलत बात बोल रहे हैं, आप बिहार के नागरिक हैं। अच्छा सर, शराबबंदी के बाद भी शराब बेधड़ले घूम चल रहा है, उस पर क्या करेंगे सरकार की? जो कह रहे हैं कि सही बात है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री और शराब का कंजप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसके लिए, और शराब बंद होनी चाहिए। शराब से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन व्यसन के रूप में लेकर के ऐसा लोग करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है, तो जो पदाधिकारी हैं बीच में आड़े हाथ ले लेते हैं, वो गरीब लोगों को पकड़ते हैं, और अमीर जो हजारों हजार कार्टून में खेलते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं। या यहाँ भी बड़े आदमी हैं जो रात में पीते हैं, अगर 11 बजे रात के बाद अगर मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाएगा तो 50% जरूर पिए हुए नजर आएंगे, तो पकड़ना चाहिए तो वहाँ। सर अभी मुजफ्फरपुर में एक